तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आज मंडे नाइट रॉ के बारे में। और एक बात मैं बोलना चाहता हूं, इतने टाइम से हम कह रहे हैं कि रेसलमेनिया की जो बिल्ड है डब्ल्यूडब्ल्यूई की वो फील नहीं हो रही है कि रेसलमेनिया आने वाली है, ऐसा लग ही नहीं रहा है। लेकिन मैंने रिसेंटली अपनी एक वीडियो में कहा था कि अभी भी 1 महीना बचा है, भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ ना कुछ जरूर करने वाली है। और ये मंडे नाइट रॉ जो आज हमें देखने को मिली है, एक फैंटास्टिक शो था फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और इतने सारे टर्न्स एंड ट्विस्ट्स, कमाल की सेगमेंट्स देखने को मिली शो के अंदर कि भाई मजा आ गया शो को देख के। बहुत टाइम बाद ऐसा लग रहा है कि रॉ में वो दम था जो कि इसको ए लेवल का शो बनाता है। इट प्रूव टुडे कि मंडे नाइट रॉ मे बी इज स्टिल द ए शो फ्रॉम डब्ल्यूडब्ल्यूई, क्योंकि इतने सारे कमाल के मोमेंट्स थे। ना सिर्फ जॉन सीना का रिटर्न, ब्लड लाइन का ट्विस्ट, फिन बैलर एज, लोगन पॉल, सेथ रॉलिंस, कोडी रोड्स, कोई कमी नहीं छोड़ी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आज इस पूरे मंडे नाइट रॉ के शो में। और इतना कुछ है बात करने के लिए कि ज्यादा हम टाइम वेस्ट करेंगे नहीं गाइज। मोस्ट प्रोबब्ली एक एपिसोड भी आपको नया आज पॉडकास्ट का सुनने को मिलेगा, उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड रहें। लेकिन बहुत जल्दी इस चीजों को हमें कवर करना पड़ेगा, हम ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। वीडियो को आप एंड तक देखते रहें और लाइक बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। कोई हम आगे फालतू की बात नहीं करते हैं, सीधा स्टार्ट करते हैं। द ब्लड लाइन अराइव्स ऑन मंडे नाइट रॉ और पॉल हेमन ने स्टेटमेंट क्लियर कर दी कि भाई 2 काम है आज हमारे, हम रॉ पे आए हैं। सोलो सिकोआ जो है वो डील करेगा केविन ओवेंस प्रॉब्लम के साथ, लेकिन जिमी ऊसो तुम्हें डील करना है सैमी ज़ेन प्रॉब्लम के साथ, क्योंकि इस हफ्ते के एंड तक का तुम्हारे पास टाइम है, स्मैकडाउन तक का, टू गेट जे ऊसो बैक। अगर तुमने वो नहीं करा, वो बैकस्टेज सेगमेंट में ये भी बोल देते हैं क्लियरली जे ऊसो को कि रोमन रेंज जे को नहीं, सोलो को नहीं, मुझे नहीं, जिमी तुम्हें ब्लेम करेगा अगर जे नहीं आ जाता इस हफ्ते के एंड तक बैक इन द ब्लड लाइन। तो बहुत ज्यादा प्रेशर था। और जो फर्स्ट मैच आज मंडे नाइट रॉ में देखने को मिला, दैट वाज केविन ओवेंस अगेंस्ट सोलो सिकोआ। एक कमाल का रेसलिंग मैच चल रहा था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे केविन ओवेंस का मोमेंटम आया, उन्होंने स्वांटन बॉम्ब लगाया, जिमी ऊसो इंटरफेयर्ड और एक डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से केविन तो मैच जीत गए। लेकिन ब्लड लाइन का जो पर्पस है वो सॉल्व हो रहा था, टू डिस्ट्रॉय केविन ओवेंस। केविन ओवेंस एक पॉइंट पे फिर से अलग थे, अकेले थे, लेकिन हु केम टू हेल्प हिम? नन अदर देन सैमी ज़ेन। सैमी आते हैं, अटैक करते हैं जिमी और सोलो को, एक स्टील चेयर लेते हैं वो। ब्लड लाइन को तो उन्होंने भगा दिया, लेकिन उसके बाद वो अपना हाथ ऑफर करते हैं केविन ओवेंस को और कहते हैं भाई आजा, हम एक बार फिर से रियूनाइट हो जाते हैं। बट केविन ओवेंस अपने माइंड में यहाँ पे क्लियर थे कि भाई सिंपल सी बात है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और सैमी, मुझे तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है। तो एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वन साइडेड स्टोरी दिखाई और सेकंड साइड से क्या रिस्पॉन्स आने वाला है वो हाइड करा, हमारे लिए वो बचा के रखा डेफिनेटली, जिसकी वजह से चीजें और इंटरेस्टिंग होती हैं। तो एक बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिली जहां पे सैमी कन्फ्रंट करते हैं सीधा सीधा जाके केविन ओवेंस को, ताकि वो इस सिचुएशन को क्लियर कर पाए। और यहाँ पे वो बोलते हैं केविन देखो सिंपल सी बात है, तुम और मैं जरूरी नहीं है फिर से बेस्ट फ्रेंड्स बने, वो बडीज बने जो साथ में ट्रैवल करते हैं, लेकिन एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि ना तो मैं अकेला काफी हूं, ना तुम अकेले काफी हो, कोई भी अकेला काफी नहीं है फॉर द ब्लड लाइन। तो अगर इस चीज को एंड करना है, हम एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए लड़ रहे हैं, हमें एक साथ आना पड़ेगा टू एंड द ब्लड लाइन। केविन ओवेंस कहते हैं देखो भाई सीधी सी बात है, बॉस्टन वो अरीना थी, वॉर गेम्स का टाइम, जब तुमने मेरे अगेंस्ट जो है जो किया वो किया, उसको मैं कभी नहीं भुला सकता हूं। मे भी तुम रोमन को जाके सॉरी बोलो, तुम्हें वापस वो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन इतनी सारी चीजें होने के बाद अगर मैं अकेला काफी नहीं भी हूं, वो भी मेरे लिए ठीक है, क्योंकि 8 महीने से मैं अकेला ही लड़ रहा हूं ब्लड लाइन से, मैं तुम्हारे साथ वो चीज नहीं करना चाहता हूं। तो सैमी ज़ेन को वो यहां से भगा देते हैं और सैमी ज़ेन मेन इवेंट में जिमी ऊसो से लड़ने वाले थे। काइंड ऑफ एक हिंट डब्ल्यूडब्ल्यूई दे रही थी, क्या केविन वहां पे आके हेल्प करेंगे सैमी की और फाइनली रीयूनाइट हो जाएंगे उनके साथ। तो उसमें क्या हुआ उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि उससे भी बड़ा ट्विस्ट यहाँ पे हमको देखने को मिला, वो भाई बहुत मजेदार था। इसके बाद बॉबी लैशली होते हैं बैक स्टेज और वो क्लियरली बोलते हैं कि ब्रे वायट इज अ कावर्ड, जो कि खुद मेरे साथ सामने आने की जो है वो हिम्मत नहीं रखता है और वो पता नहीं कब मेरे को फेस टू फेस कन्फ्रंट करेगा। बट बॉबी लैशली ने एक बार फिर से यहाँ पे बिफोर रेसलमेनिया कॉल आउट करा ब्रे वायट को। कुछ बहुत खास यहाँ पे गाइस था नहीं। बियांका बेलेर का मैच हुआ कार्मेला के साथ, चेल्सी ग्रीन यहाँ पे रिंग साइड पे थी, बियांका वॉन द मैच। कुछ खास मैच के अंदर तो था नहीं, लेकिन मैच के बाद चेल्सी ग्रीन और कार्मेला मिलकर बियांका को अटैक करती हैं, आ जाती हैं बाहर यहाँ पे आस्का और अपनी मिस्ट फेंकती हैं चेल्सी ग्रीन के ऊपर। तो फेस टू फेस आए बियांका और आस्का, बट इस पॉइंट पे यहाँ पे कोई हील या फेस नहीं है। ये एक कंपेटिटिव मैच होने वाला है देखने के लिए कि कौन बन सकता है नंबर 1। मे बी आस्का टर्न्स हील आफ्टर रेसलमेनिया, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। इसके बाद एक कमाल की ऑसम सेगमेंट देखने को मिली और इसको होस्ट कर रहे थे द ऑसम मिज, क्योंकि द मिज टीवी की रेसलमेनिया होस्टिंग परफॉर्मेंस को अपनी प्रिपरेशन करने के लिए वो बोलते हैं भाई मैं सेथ रॉलिंस और लोगन पॉल की ये जो सेगमेंट होने वाली है इसको मॉडरेट करूंगा। तो यहाँ पे वो लोगन पॉल को बाहर बुलाते हैं और जैसे ही लोगन पॉल बाहर आते हैं, सेथ रॉलिंस भी अपनी एंट्री करते हैं एंड द क्राउड इन बॉस्टन मैसाचुसेट्स
भाई फैंटास्टिक, वो रुके ही नहीं, 5 से 10 मिनट तक सेथ रॉलिंस का गाना गाते रहे। और भाई क्या मोमेंट थी, मतलब चिल्स आ गए होंगे लोगों को जो उस अरीना में उस पॉइंट पे थे। अगर हमको घर बैठ के इतने गूज़बम्स आ रहे हैं, अगर मुझे बोलते हुए इतने गूज़बम्स आ रहे हैं, इट वाज क्लासिक सेगमेंट। सेथ रॉलिंस एक बार फिर से प्रूव करते हैं भाई किसी भी फील्ड में मैं हूं, आई एम द स्टार, आई विल बी द स्टार। तो यहाँ पे बेसिकली लोगन पॉल, सेथ रॉलिंस फेस टू फेस, मिज यहाँ पे आते हैं और लोगन पॉल का सिंपली ये कहना था कि भाई सेथ रॉलिंस, मैं तुमसे हर चीज़ में बेटर हूँ और मैं स्मार्ट वर्क करता हूँ, हार्ड वर्क नहीं करता हूँ। मैं वही बंदा हूँ जिसने तुम्हें रॉयल रंबल से बाहर निकाला, वही बंदा हूँ जिसने तुम्हें चेंबर में स्टॉम्प करा, और मैं उस चीज़ को 1 साल के अंदर मैंने अचीव कर लिया जो तुम्हें 20 साल अचीव करने में लगे, एंड दैट वाज टू बी एट रेसलमेनिया। तो सेथ रॉलिंस को मिज यहाँ पे बोलते हैं भाई ये तो कुछ वैलिड पॉइंट्स हैं। सेथ रॉलिंस अग्री करते हैं और कहते हैं देखो भाई लोगन, ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन ये वो रीजन नहीं है जिसकी वजह से हम तुम्हें हेट करते हैं। वी हेट यू बिकॉज यू आर द स्कम ऑफ द अर्थ, वी हेट यू बिकॉज यू आर क्रैप। और सारी बातें यहाँ पे सेथ रॉलिंस ने सामने रख दी लोगन पॉल की कि क्यों भाई हम तुम्हें हेट करते हैं, तुम्हें यहाँ पे होना जो है वो डिजर्व भी तुम नहीं करते हो। लेकिन सेथ रॉलिंस कहते हैं बहुत हो गई बातें, आज यहाँ पे बॉस्टन के सामने मैं तो लड़ने आया हूँ। तो मिज यहाँ पे इनको लड़ने से रोक रहे थे, लेकिन लोगन पॉल कहते हैं मिज भाई तुम मेरे बिहाफ पे क्यों बोल रहे हो। लोगन पॉल जिस तरीके से इस सेगमेंट में हीट ले रहे थे, इट वॉज फैंटास्टिक। और एक बार फिर से मैं बोलूंगा बहुत नेचुरल लगता है जब लोगन पॉल ये सब करते हैं, और उनकी ये काबिलियत हम कहेंगे भाई तारीफ है, क्योंकि मैंने आपको पहले बोल दिया था एक क्लासिक मैच होने वाला है, और वो मेरे को आज फिर से एक बार कंफर्म हो गई बात। चाहे इसके स्टेक्स उतने हाई ना हो, बट दिस विल बी अ क्लासिक फ्यूड। तो मिज यहाँ पे रोकने की कोशिश भले ही करें, सेथ उठा के मिज को बाहर फेंकते हैं, थोड़ी सी यहाँ पे ब्रॉल देखने को मिली, बट एट द एंड मिज अटैक करते हैं यहाँ पे सेथ रॉलिंस को, और सेथ उनको मारते हैं सुपर किक, बट लोगन हिट्स द वन लकी पंच, जो कि मैं कहूंगा उतना रियल नहीं लगा, लेकिन ही लेज आउट सेथ रॉलिंस बिफोर रेसलमेनिया। तो लोगन पॉल को यहाँ पे अपर हैंड दिया गया, जो कि क्लियरली दिख रहा है। बस एक चीज मुझे यहाँ पे जो है नहीं चाहिए कि सेथ रॉलिंस हार जाए रेसलमेनिया में, वो नहीं होना चाहिए। उसके अलावा भाई मेरे लिए सब कुछ ठीक है, बट एक कमाल की सेगमेंट थी, और जितना मैं भी इसको परफॉर्म कर रहा था, क्राउड ने इसको 4 चांद लगा के और भी ज्यादा बेटर कर दिया। क्राउड की हम अभी बात करेंगे, बिकॉज द होम टाउन हीरो के बारे में येट हमें करनी है बात उसके बारे में। आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दिस गाइस। ओमॉस का मैच हुआ डॉल्फ जिगलर के साथ, ओमॉस जीत गए। MVP बोलते हैं ये रीजंस हैं जिसकी वजह से भाई तुम्हें मुझे नहीं अटैक करना चाहिए था ब्रॉक, एंड द नाइजीरियन जायंट जो है वो बीस्ट को हरा देगा रेसलमेनिया में, जो कि आई डोंट थिंक होने वाला है। जॉनी गारगानो का मैच हुआ फिन बैलर के साथ, ये भी काफी अच्छा मैच था। डेक्स्टर लूमिस रिंग साइड पे, जजमेंट डे रिंग साइड पे, और जब फिन बैलर जा रहे होते हैं कूड ग्रा के लिए, एज का म्यूजिक बजता है, सारी जजमेंट डे एंट्रेंस साइड पे भागती है, पर एज पीछे से आके बैलर को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, एंड जॉनी गारगानो वॉन दिस मैच। और इसके बाद देखने को मिलता है कि बैक स्टेज एज ने बोला कि फिन बैलर इस स्टोरी को उतना ही खत्म करना चाहता है जितना कि मैं, और नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रॉ पे आई विल बी वेटिंग इन द मिडल ऑफ द रिंग फॉर फिन बैलर। तो ये चैलेंज तो नेक्स्ट वीक के लिए एज ने करा, लेकिन ऑब्वियसली आई डोंट थिंक बैलर एक्सेप्ट करेंगे, और इस मैच को नेक्स्ट वीक बनाया जाएगा फॉर रेसलमेनिया। तो ये भी इंटरेस्टिंग था, क्राउड वाज वेरी वेरी हॉट फॉर एज अगेन। इसके बाद पाइपर निवन का मैच हुआ, उन्होंने निकी क्रॉस को हरा दिया। ये है भाई आपकी 5 सेगमेंट की विमेंस मैच का रिजल्ट, जिसमें हम कुछ और भूलेंगे नहीं। बट आफ्टर दिस कम्स बैक द होम टाउन हीरो, द रिटर्न ऑफ मिस्टर हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट, जॉन सीना। अनबिलीवेबल क्राउड, अनबिलीवेबल ओवेशन। सीना इमोशनल थे अपनी एंट्रेंस में कि मैं वापस आ गया हूँ एक बार फिर से। उनको यकीन नहीं हो रहा कि इतने टाइम बाद भी क्राउड मेरे लिए वही सपोर्ट कर रहा है। एंड जॉन सीना कम्स इन द रिंग एंड ऑस्टिन थ्योरीज म्यूजिक हिट। ऑस्टिन थ्योरी उसी टाइम बाहर आ जाते हैं, और क्राउड को उन्होंने थोड़ा सीना सीना चैंट करने के लिए और ज़्यादा मोटिवेट किया कि भाई मैं भी सीना को उतनी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं भी इसको बचपन में बड़ा हुआ हूँ भाई देखते हुए, तो आई रिस्पेक्ट यू जॉन सीना, और उसी रिस्पेक्ट के लिए मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। गिफ्ट ये है कि मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ एट रेसलमेनिया, तुम्हें मैं मौका देता हूँ टू फाइट मी द ग्रेटेस्ट यूएस चैंपियन एट द ग्रेटेस्ट स्टेज ऑफ देम ऑल। और जॉन सीना यहाँ पे 2 सेकंड भी नहीं लेते और कहते हैं नो। तो पहले क्राउड सोच रहा है कि भाई क्यों सीना ने मना कर दिया, लेकिन देन जॉन सीना गोज एंड कट्स वन ऑफ द बेस्ट प्रोमोज, जो कि भाई हम मिस करते हैं WWE टेलीविजन पे ऐसा माइक वर्क, एंड जॉन सीना ब्रिंगिंग दैट इन फ्रंट ऑफ ऑस्टिन थ्योरी। मजा आ गया इसको सुन के। वो रीजंस देते हैं कि क्यों वो नहीं लड़ना चाहते हैं ऑस्टिन थ्योरी से, कि कोई केयर नहीं करता ऑस्टिन थ्योरी के बारे में। ऑस्टिन थ्योरी एक रियलिटी नहीं है, वो सिर्फ एक थ्योरी है, और वो कहते हैं कि तुमको बेस्ट नाम मिला हुआ है WWE के अंदर, ऑस्टिन थ्योरी, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, द रॉक, अंडरटेकर, उन सब में से बेस्ट नाम है ऑस्टिन थ्योरी, बिकॉज यू आर जस्ट अ थ्योरी। थ्योरी के हिसाब से तुम्हें बेस्ट होना चाहिए, तुम्हारे पास सब कुछ होना चाहिए, यू शुड मेन इवेंट रेसलमेनिया ऑल द टाइम, बट ये सिर्फ एक थ्योरी है।
रियलिटी ये है कि नो वन केयर्स, नो वन गिव्स अ क्रैप अबाउट ऑस्टिन थ्योरी। और मैंने तुम्हें आज मना इसलिए किया है इस मैच के लिए क्योंकि दूर दूर तक तुम रेडी नहीं हो टू फाइट मी एट रेसलमेनिया। ये जॉन सीना के वर्ड्स थे। तो ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं कि भाई सीना, तुम्हारी टी शर्ट्स पे लिखा रहता है, हैट्स पे लिखा रहता है नेवर गिव अप, लेकिन क्या आज अपनी ऑडियंस के सामने, अपने होम टाउन के सामने तुम गिव अप कर रहे हो मेरे से लड़ने के लिए एट रेसलमेनिया? तो जॉन सीना को बेसिकली धक्का लगा के और पुश कर रहे थे थ्योरी कि भाई ये मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करे। जॉन सीना कहते हैं भाई माइक पकड़ के, देखो सिंपल सी बात है, मैं वो बंदा नहीं हूं जिसको इस मैच की जरूरत है। अगर तुम मेरे से लड़ते हो रेसलमेनिया में और हार जाते हो, यू लूज एवरीथिंग, यू आर डन। लेकिन अगर तुम जीत भी जाते हो, यू स्टिल लूज एवरीथिंग, क्योंकि जब नेक्स्ट नाइट मंडे नाइट रॉ पे अगेंस्ट द हॉटेस्ट क्राउड ऑफ द ईयर तुम आओगे बाहर, दे विल ईट यू अलाइव, तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे, तुम्हें जीने नहीं देंगे, बिकॉज यू वुड हैव बीटन जॉन सीना। और वो बात का जो तुम्हें रिजल्ट है, जो बू तुम्हें मिलेगी, वो तुम यहाँ पे जो है नहीं हैंडल कर पाओगे। जॉन सीना कहते हैं कि देखो भाई सिंपल सी बात है, मैं तो ये मैच नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन तुम गिव अप की बात कर रहे हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं क्राउड से ही पूछता हूँ, क्राउड ऑब्वियसली यस कहता है, और वो कहते हैं मैं अपनी फैमिली के लिए, और ये फैमिली जो सारी आज मुझे देखने के लिए आई है, इसके लिए आई विल से यस। वो ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं देखो भाई, एटलीस्ट मुझे थ्योरी तुम्हारी तरह अपने मैच के पीछे फेक ऑडियो क्राउड नहीं डालना पड़ता है कि भाई लोग मुझे सुने, मेरे को आके देखें। जॉन सीना एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉयड यहाँ पे ऑस्टिन थ्योरी ऑन द माइक। ना तुम्हारे दिमाग में कुछ है, ना तुम्हारे दिल में कुछ है, और ना वहाँ नीचे तुम्हारे कुछ है। और वो तीसरी बात है, उस पर तुम्हें सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्लासिक जॉन सीना। और इस मैच के लिए जो एक्साइटमेंट है 0 से 100 हो गई इस एक प्रोमो से, बिकॉज दैट्स व्हाट जॉन सीना डज। और मतलब गजब का मजा आने वाला है इस मैच के अंदर। ऑस्टिन थ्योरी का मैच ऑफ अ लाइफ टाइम है, और भाई इसको जिस तरीके से स्टार्टिंग दी गई है इन बॉस्टन, वो एक अनबिलीवेबल तरीका है फ्रॉम WWE। तो मजा आ गया है सेगमेंट देख के। और जाते जाते जॉन सीना कोडी रोड्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। आई डोंट नो वो क्यों किया गया, लेकिन कोडी एंड जॉन सीना कम फेस टू फेस, वहां पे गले मिलते हैं और वो एक कूल मोमेंट थी गाइस। इसके बाद चैट गेबल का मैच होता है बैरन कॉर्बिन के साथ, जो कि वो जीत गए। आई डोंट नो यहाँ पे क्या ओटिस की लव स्टोरी चल रही है, लेकिन इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं चल रहा इस समय। ट्रिश लीटा और बेकी लिंच ने यहाँ पे चैलेंज करा डैमेज कंट्रोल को, और ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया बेली ने, पर अपने ग्रुप से तो एक बार पूछा भी नहीं। तो बेली को यहाँ पे जरूर थोड़ी दिक्कत होने वाली है, बट दिस मैच इज ऑफिशियल फॉर रेसलमेनिया। जैसे कि लास्ट वीक रॉ में मैंने आपको बोला था कि भाई यही अब WWE की डायरेक्शन लग रही है। और फाइनली हमारे शो का मेन इवेंट, सैमी ज़ेन अगेंस्ट जिमी ऊसो, कमाल का मैच। और मैच खत्म होने के टाइम पे यहाँ पे जे ऊसो आ जाते हैं फाइनली। तो एक खुशी की बात ये, जिमी को देख के लगी कि जे वापस तो आया चलो, लेकिन वो अनाउंस टेबल पे खड़े होते हैं और इस पॉइंट पे हमको पता नहीं है कि जे के इंटेंशंस क्या हैं, किसकी साइड वो लेंगे। पर सैमी ज़ेन को इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा मिलता है, वो रोल अप करते हैं जिमी को और इस मैच को जीत जाते हैं। जिमी को यकीन नहीं होता कि एक बार फिर से मैं इस सैमी ज़ेन प्रॉब्लम को हैंडल नहीं कर पाया हूँ, और जे ऊसो केवल देख रहे हैं यहाँ पे जिमी को। वो रिंग में आते हैं, सैमी ज़ेन बाहर खड़े हैं और वो काफी देर तक जे को पकड़ के रखते हैं पर कुछ बोलते नहीं है, एंड देन ही जस्ट एग्जिट्स द रिंग। बाहर जाते हैं, सैमी ज़ेन वहां पे खड़े हैं, उनको एक बहुत स्टेयर करके लुक दी, और उसके बाद ही हग सैमी ज़ेन, उनको गले लगाया। लोग पागल हो गए, लोगों को लगा फाइनली जे ने जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है। सैमी ज़ेन जिमी को भी बुला रहे हैं अपने पास, होली शिट की चैंट्स हो रही हैं, and out of nowhere Jimmy super kicks Sami Zayn, the bloodline reunites and they destroy Sami Zayn। कोडी रोड्स आते हैं बाहर, वो कुछ करते नहीं है, बट ब्लड लाइन वहां से चली जाती है। बट ये जो ट्विस्ट एंड टर्न था आने वाला था, और अब केवल एक चीज बची है यहाँ पे कि भाई केविन ओवेंस को अपना जो गुस्सा है वो निकालना पड़ेगा, एंड ही हैज टू हेल्प सैमी ज़ेन, क्योंकि ये जो ऊसोस के अगेंस्ट मैच होने वाला है फॉर द टैग टीम टाइटल्स, ये 1 in a million मैच है, और इसकी बिल्ड भी फैंटास्टिक है WWE की तरफ से। जे के ट्विस्ट एंड टर्न्स, जिमी की प्रॉब्लम्स और सोलो सिकोआ की इन्वॉल्वमेंट से बिना रोमन रेंस के आज जो इस मैच को बिल्ड मिली है, इससे पता लगता है हाउ स्ट्रॉन्ग दिस स्टोरी लाइन हैज बिन, कि रोमन रेंस अगर वहां पे ना भी आए तो द ब्लड लाइन की जो स्टोरी लाइन है वो भाई बिल्कुल कमाल की चल सकती है। तो ये था आपका मंडे नाइट रॉ का रिव्यू, और ये फाइनली किक ऑन करता है इस रेसलमेनिया सीजन को, जो कि आई होप, आई बिलीव अब कि आने वाले हफ्तों में और भी ज्यादा मस्त हो जाएगा। आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं नीचे मुझे कमेंट्स में गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया इसे लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।